हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट इन नेचुरल जो नंबर होते हैं उस नंबर को हमें प्रिंट करना है बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पर हमें फर्स्ट इन नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। इन नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू n नंबर तक हमें प्रिंट करना है। n नंबर क्या है? n नंबर डिपेंड करता है हम लोग कितने नंबर दे सकते हैं। मान लो हम लोग कंप्यूटर से हम लोग अगर 100 देते हैं तो ये 1 to 100 को प्रिंट करेगा। अगर हम लोग n की वैल्यू 200 देते हैं तो 1 to 200 को प्रिंट करेगा। ऐसे करके प्रिंट करेगा इन नेचुरल नंबर तक। ये नेचुरल नंबर हम लोग जो देंगे n नंबर, वो उतने नंबर तक 1 से उतने नंबर तक वो प्रिंट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। आज इस वीडियो में हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे थ्योरेटिकल पार्ट से लिखा जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, दोनों ही पार्ट को हम लोग एक साथ देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जैसे स्टार पैटर्न में प्रोग्राम किए जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट दोनों किए, उसी तरह से हम लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, प्रोग्राम को लिख के उसको समझेंगे, उसके लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल में इसको इम्प्लीमेंट करके उसके लॉजिक को समझेंगे। तो अभी चलिए सबसे पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से समझ पाए, ताकि उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो। तो अभी चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम का थ्योरेटिकल पार्ट क्या है। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैश इंक्लूड। तो यहाँ पर भी हम लोग हैश इंक्लूड को यूज करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल stdio.h ये हो गया। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लेंगे हम लोग। इसी मेन फंक्शन के अंदर हम लोग पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन नेचुरल नंबर को डिनोट करना है। ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ये क्या नंबर है? इंटीजर टाइप नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे n बोल के ही, जो हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल है, जिसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं। इसी n को हम लोग यूज करेंगे, जो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्रिंटएफ लिखेंगे। प्रिंटएफ में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? एंटर एनी नंबर n इक्वल। तो ये हम लोग प्रिंट करेंगे। ये लाइन हमें कंप्यूटर में जब भी हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये लाइन हमें शो करेगा। तभी n को हमें स्क्रीन पे दिखाना है, तो जो हमें स्कैनएफ यूज करना है। स्कैनएफ में हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे हम लोग हर बार लिखते हैं %d से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद $n देंगे। तो n को देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिया, यहाँ पर भी हर एक जगह पर आप लोग, ये केस सेंसिटिव है तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी एक फॉर लूप चलाएंगे, जैसे हम लोगों ने स्टार के प्रोग्राम में चलाया था। यहाँ पर भी हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक इंटीजर लिया, उसके बाद हमें फॉर लूप चलाने के लिए एक और इंटीजर की जरूरत होगी, जो हम लोग ले रहे हैं i। तो यहाँ पर जो इंटीजर रहेगा i की वैल्यू हम लोग 1 से देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर हम लोग 0 से काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग 1 से काउंट कर रहे हैं। तो 1 से इंक्रीज होता जाएगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। तो एक एक करके जब इंक्रीज होगा तो हम लोग फर्स्ट वैल्यू i की दे रहे हैं, इनिशियली 1। ओके, तो उसके बाद हम लोग i को कितने देर तक चलाएंगे? जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n की बराबर नहीं हो जाती। n वैल्यू जो हम लोग कंप्यूटर से दे रहे हैं, मान लो 20, तो i की वैल्यू लेस देन इक्वल 20 या फिर 20 के इक्वल जब तक नहीं होता, तब तक हम लोग इसको i की वैल्यू को हम लोग एक एक करके प्रिंट करते जाएंगे। उसके बाद i को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनिशियली 1 है। उसके बाद जब भी 2 होगा, 3 होगा, इनिशियली इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के बाद हम लोग यहाँ पर फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे? i को प्रिंट करेंगे।
प्रिंटफ में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को, %d देंगे, कॉमा देके प्रिंट करेंगे आई को। उसके बाद जैसे हम लोग इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे और मेन फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, हम लोग n की वैल्यू जब एंटर कर रहे हैं, एंटर वैल्यू हो गया, हम लोग दे रहे हैं मान लो 20 या फिर 10, छोटे नंबर से हम लोग लेते हैं। तो जब भी ये लाइन हो जाएगा उसके बाद ये लाइन पे आ जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम जब रन करेगा, आई की वैल्यू हम लोग इनिशियली 1 दे रहे हैं। अभी आई की वैल्यू को हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू है 10, तो यस इट्स अ ट्रू, तो ए फॉर लूप के अंदर आ जाएगा और प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या है 1, तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये चेक करेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, यस, फिर से वो प्रिंट करेगा 2 को। उसके बाद इंक्रीज करके 3 हो जाएगा, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल 10, यस, 3 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो देखे इंक्रीज करेगा आई की वैल्यू को 4 तक, उसके बाद 4 को प्रिंट करेगा। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जब हो गया, 10 जब होगा तो देखेगा 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 लेस देन इक्वल 10 है, हाँ इक्वली 10 है, 10 इक्वल टू 10, तो हम लोग 10 को प्रिंट करेंगे। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 11, तो 11 जब हो जाएगा तो वो चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल 10 है, यस और नो, नो इट्स अ फॉल्स। तो जब भी फॉल्स होगा ये फॉर लूप के अंदर इस पार्ट में, प्रिंट पार्ट में नहीं आएगा। तो प्रिंट पार्ट में जब नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न 0 करके मेन फंक्शन से बाहर आ जाएगा। हमारे आउटपुट में रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक हमारा रिजल्ट आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया इन नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए हमें क्या प्रोग्राम की जरूरत है। एक फॉर लूप लेंगे जहां पर हमें आई की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, आई की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। 2 नंबर लेंगे, एक इंटीजर वैल्यू, देखिए मैंने पहले आई नहीं लिया, क्योंकि हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर को लिया। ये प्रोग्राम को समझने के लिए, जब भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं फॉर लूप के लिए, हमें आई की जरूरत है। यहाँ पर आई की अगर जगह पर हम लोग जे, के, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या यूज करना चाहते हो। मैं अपने सुविधा के लिए आई को यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो फॉर लूप चला रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होता है 2 नंबर का या फिर 2 हम लोग जो नंबर ले रहे हैं उनमें कंपैरिजन होता है, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट होता है। ये जो कंपैरिजन होता है उसके लिए हमें मिनिमम 2 नंबर की जरूरत होती है। तो 2 नंबर के लिए हम लोग एक आई लिए और एक तो दूसरा नंबर है हमारा n, जो हम लोग कीवर्ड के तरह जो जी नंबर जहां तक नंबर के रिक्वायर्ड है वो हम लोग ले रहे हैं। तो आई की वैल्यू हम लोग इनिशियली 1 ले रहे हैं, उसके बाद आई के साथ n नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल है या नहीं। उसके बाद एक एक करके नंबर को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको लॉजिक को अच्छे से समझिएगा। अगर लॉजिक अच्छे से समझ लेंगे ना तो आप लोग फर्दर फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम को अगर करेंगे ना तो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इजीली आप लोगों का लॉजिक, आप ये प्रोग्राम का जो पार्ट है ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम का थियोरेटिकल पार्ट समझ में आया। तो अभी चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल पार्ट को भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले #include stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन #include stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन। इसके अंदर हम लोग पूरा मेन फंक्शन को लिखेंगे जहां पर हमें 2 इंटीजर वैल्यू लेना है, एक आई और एक हम लोग ले रहे हैं n। यहाँ पर हम लोग printf लेंगे, printf any नंबर, enter any n नंबर, सेमीकोलन। उसके बाद scanf भी लेना है, %d, %n। यहाँ से हम लोग फॉर लूप को रन करेंगे। आई की वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और n के साथ कंपेयर करेंगे, लेस देन इक्वल n, i प्लस प्लस
फॉर लूप से वहां पर फॉर लूप के अंदर हमें n को प्रिंट करना है। क्या लिखेंगे? printf %d, i को हम लोग एक एक करके n से कंपेयर करेंगे और i को प्रिंट करेंगे। सेमीकोलन ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर हमें रिटर्न 0 करना है। अभी हम लोग देखते हैं ये प्रोग्राम ठीक से रन करता है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर आ चुका है एंटर एनी नंबर, तो हम लोग सबसे पहले 20 नंबर दे रहे हैं, तो देखते हैं 20 नंबर प्रिंट होता है या फिर नहीं। देखो 1 से लेकर 20 नंबर तक प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर गैप नहीं है, हम लोग एक स्पेस देके यहाँ पर गैप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्पेस दे दिया। अभी इसको कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पर भी अभी 10 नंबर देके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। देखो यहाँ पर बीच में स्पेस भी आ चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर चाहते कि हर एक लेटर, हर एक नंबर एक एक लाइन पे क्रिएट हो, मतलब वहां पर 1 उसके नीचे 2 ऐसे करके अगर क्रिएट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए न्यू लाइन को दे देंगे। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ printf के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से printf लेकर डबल कोट के अंदर न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं /n। ये अलग से नहीं देके इसको यहीं पर ही अगर देते हैं, अभी 12 देते हैं। देखो ये नंबर पूरा न्यू लाइन पे अलग अलग लाइन पे आ चुका है, तो हम लोग अलग से नहीं देके एक ही लाइन पे हम लोग कर सकते हैं। तो एक ही लाइन पे किया तो देखो पहले 1 उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके एक एक नंबर प्रिंट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया n नंबर को कैसे प्रिंट किया जाता है। ये प्रोग्राम को समझने में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।